हंस रहा था। अमन अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव शिवपुर लौट रहा था। जैसे ही वह काली नदी के पुल के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक औरत दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। वह नदी में कूदने की कोशिश कर रही थी। अमन ने घबराकर मोटरसाइकिल रोकी और चिल्लाया, अरे रुको, तुम कौन हो और ये क्या करने जा रही हो? दुल्हन की सिसकियों की आवाज पूरे माहौल में गूंजने लगी। अमन डर तो रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसके पास गया। देखो, इतनी रात में तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? दुल्हन ने कांपती आवाज में कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अब जीना नहीं चाहती। अमन सोच में पड़ गया। उसे इस लड़की की हालत पर तरस आ गया। अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो, सुबह होने पर जो ठीक लगे करना। दुल्हन थोड़ी देर सोचती रही, फिर धीरे धीरे उसके साथ चलती। अमन का पुराना घर और पहली रात का रहस्य। अमन का घर गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। वह काफी समय से शहर में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर में धूल और जाले जम चुके थे। देखो, ये मेरा घर है। ये तस्वीर मेरे माता पिता की है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दुल्हन ने धीरे से कहा। आप जो चाहें मुझे बुला सकते हैं। अमन मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें सना बुलाऊंगा। सना ने अपना घूंघट नहीं हटाया और अपने कमरे में चली गई। रात को अमन अपने कमरे में सोने ही जा रहा था कि अचानक खिड़की के बाहर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आई। बाहर बहुत सारे कुत्ते घर की ओर घूर रहे थे और रहस्यमयी तरीके से भौंक रहे थे। गांव में चर्चा और डर। सुबह रामू दूध वाला अमन के घर दूध देने आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, अचानक सन्ना ने दरवाजा खोला। रामू ने जैसे ही उसे देखा, वह चिल्ला उठा, भूत भूत। वह उल्टे पांव भागता हुआ गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच जी, अनर्थ हो गया। उस बंद पड़े घर में मैंने एक दुल्हन को देखा। सरपंच चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? वो घर तो सालों से बंद पड़ा था। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सरपंच ने कहा कि वह अगली सुबह जाकर खुद देखेगा। एक और मौत और बढ़ता रहस्य। रामू दूध बेचकर घर लौट रहा था। वह जंगल वाले रास्ते से जा रहा था और गाना गुनगुना रहा था। तभी झाड़ियों से अजीब सी आवाज आई। कौन है उधर? कोई जवाब नहीं आया। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखा। रामू घबराकर तेजी से साइकिल चलाने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसकी चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को जंगल में उसकी सरकटी लाश मिली। सरपंच सदमे में था। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, यह सब उसी भूतिया हवेली की वजह से हो रहा है। भूतिया हवेली का इतिहास। अमन जब रात को घर लौटा तो उसने सन्ना से पूछा, तुम सच में कौन हो और उस पुल के पास क्या कर रही? सना की आंखों में आंसू आ गए। मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी सुहाग रात से पहले ही मेरे पति ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। कई दिनों तक भटकने के बाद मैंने खुद को मारने की कोशिश की और तब आप आ गए। अमन उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गया। अगर तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन इस गांव में बिना शादी के रहना ठीक नहीं होगा। अमन ने अपनी जेब से सिंदूर निकाला। सना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नीली आंखें अमन को घूरती रहीं। हकीकत या छलावा? अगली सुबह सरपंच गांव वालों के साथ हवेली पहुंचा, लेकिन वहां ताला लगा था और उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे कई सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। सरपंच को लगा शायद रामू पागल हो गया था। वह लोग लौट गए, लेकिन उसी शाम जंगल से अजय नाम के पुलिस इंस्पेक्टर की भी सरकटी लाश मिली। गांव वालों ने फैसला किया, अब इस भूतिया घर को जलाना ही होगा। असली भूत कौन? गांव वाले मशाल लेकर हवेली पहुंचे। अंदर अमन सना से बोला, आज तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। सना ने धीरे से घूंघट उठाया, लेकिन वहां एक खूबसूरत दुल्हन नहीं, बल्कि एक दाढ़ी मूंछ वाला आदमी खड़ा था। सुन बे, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक लुटेरा हूं, लोगों को ठगने के लिए दुल्हन बनता हूं। अमन हंस पड़ा। अरे दुल्हन तुम नहीं, मैं हूं, क्योंकि असली राजा मैं था और असली भूत भी। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अमन ने आगे कहा, कई साल पहले मेरी पत्नी और मेरे माता पिता को मार डाला गया था। मैं बदला लेने वापस आया हूं। तभी गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी। अर्जुन चीखते हुए जलने लगा, लेकिन अमन हंस रहा था। अब मैं मुक्त हो जाऊंगा। गांव वालों की जीत या हार,
हवेली जलकर राख हो गई। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे कि अब सब ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, गांव के मंदिर की घंटी खुद बज उठी और कोई हंसने लगा। क्या सच में अमन की आत्मा मुक्त हो गई थी या अब भी कोई रहस्य बाकी था? अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।